हेलो साथियों, नमस्ते। डीसी की दुनिया में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान समसामयिकी 2022 ये जो अपनी सीरीज चल रही है, इसकी आज 7वीं क्लास है। हर रोज मैंने आपसे वादा किया है 10 क्वेश्चन रोज लेकर आपके लिए आएंगे। उसी वादे को पूरा करने के लिए एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, सिलेक्शन करवा दो इसी बार। इन्हीं में से ये करंट जीके, इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं। रोज हम 10 क्वेश्चन करेंगे। इसको सोने से पहले या सुबह जल्दी उठ के एक बार रिवीजन कर लेना है और अपने नोट्स तैयार कर लो। अपने करंट जीके की एक पतली सी नोटबुक ले लीजिए और उसके अंदर इन 10 क्वेश्चनों को रोज लिख दो, जो भी आ रहे हैं। और एक दिन आप जब एग्जाम में जाओगे उससे पहले आपके पास करंट जीके का बहुत बड़ा संग्रह होगा और उन्हीं में से आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ जाएंगे। क्लियर है? चलते हैं। पहला क्वेश्चन, बैतुल बेगम। बैतुल बेगम, तो बैतुल बेगम जयपुर। बैतुल बेगम कहाँ की है? जयपुर। मांड गायिका है। कौन सी है? मांड गायिका। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा देश की 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, जिसमें से राजस्थान की बैतुल बेगम। कौन है? बैतुल बेगम। याद होने वाला क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, मीठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? बैतुल बेगम कहाँ की है? जयपुर की। किस क्षेत्र में? मांड गायिका। तो 2-3 क्वेश्चन अच्छे हो गए हैं। मांड गायिका बैतुल बेगम जयपुर नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित। सर आप 2022 करंट जीके बता रहे हो और ये क्वेश्चन 2021 में बता रहे हो। ये 2021 का जो है वो 22 में दिए जाएंगे और 22 की पूरी साल के 23 में दिए जाएंगे। तो नारी शक्ति पुरस्कार जो है 2021, ये पुरस्कार बैतुल बेगम जयपुर और राष्ट्रपति के द्वारा देश की 29 महिलाओं को दिया गया, जिसमें से राजस्थान की है बैतुल बेगम और मांड गायिका जयपुर। टिक कर दीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। बिहारी पुरस्कार, उससे भी शानदार और खतरनाक क्वेश्चन है। बिहारी पुरस्कार 2021। बिहारी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? मधु कांकरिया को। किसको दिया गया? मधु कांकरिया को। रचना इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? हम यहाँ थे। कौन सी पुस्तक है? हम यहाँ थे। हम यहाँ थे इस पुस्तक के लिए मधु कांकरिया को बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। किसकी तरफ से? बिरला फाउंडेशन की ओर से। बिरला फाउंडेशन की ओर से साहित्य के क्षेत्र में राजस्थानी व्यक्ति को, जो राजस्थानी भाषा और हिंदी भाषा के अंदर जो साहित्य लिखते हैं, राजस्थानी व्यक्ति को राजस्थानी भाषा या हिंदी भाषा के अंदर, इन क्षेत्रों के अंदर दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अर्थात जो राजस्थान का व्यक्ति और राजस्थानी भाषा या हिंदी भाषा के अंदर कोई साहित्य लिखता है, तो बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है बिहारी पुरस्कार। और बिहारी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? मधु कांकरिया को। किसे दिया गया है? मधु कांकरिया को। कौन सी पुस्तक के लिए? हम यहाँ थे। तो हम यहाँ थे पुस्तक के लिए मधु कांकरिया। किसको? मधु कांकरिया। कौन सी पुस्तक? हम यहाँ थे। किसके द्वारा? बिरला फाउंडेशन के द्वारा। कौन सा पुरस्कार? बिहारी पुरस्कार। कब दिया गया? 2022 में। कब दिया गया? 8 मार्च 2022। क्लियर है? तो बिहारी पुरस्कार 2021। क्लियर? आगे चलो। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, तो ये दक्षिण भारत के अंदर संत रामानुजाचार्य जो हैं, उनका जो मंदिर है उसके अंदर स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी जो मूर्ति है उसकी स्थापना की जा रही है। और इस मंदिर के अंदर राजस्थान की किस जगह का पत्थर काम में लिया जाएगा? तो आपका आंसर होना चाहिए पिंडवाड़ा
उदयपुर। पिंडवाड़ा और उदयपुर के मध्य का जो क्षेत्र है वहां पर जो खनन है, खाने हैं, उनका पत्थर पिंडवाड़ा उदयपुर। तो पिंडवाड़ा उदयपुर की से पत्थर जाएगा स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी संत रामानुजाचार्य मंदिर के लिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मूर्ति है जो बैठी हुई मूर्ति है, अर्थात बैठे हुए मूर्ति है रामानुजाचार्य की और स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी का संबंध किस संत से है? संत रामानुजाचार्य। और इसके अंदर कहां का पत्थर? पिंडवाड़ा उदयपुर। राजस्थान के किस जगह का पत्थर? पिंडवाड़ा उदयपुर। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा जा चुका है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहां, राजस्थान के किस जगह बन रहा है? किस जगह उद्घाटन किया गया है और किस जगह बन रहा है? तो वो होना चाहिए चौंप स्टेडियम जयपुर। चौंप स्टेडियम जयपुर। तो चौंप जयपुर, चौंप जयपुर। ठीक है, तो चौंप स्टेडियम जयपुर। एशिया विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां है? चौंप स्टेडियम जयपुर। कहां बन रहा है? चौंप जयपुर। क्लियर है? राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो उदयपुर रेलवे स्टेशन। सबसे ज्यादा सैलानी यहीं आते हैं तो यहीं विकास होने वाला है। उदयपुर रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर, अर्थात इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं वहां पर जो सुविधाएं मिलनी है डेवलप किया जाएगा, उसी तर्ज पर यहां पर भी इस रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जाएगा। उदयपुर रेलवे स्टेशन, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। क्लियर है? राजस्थान के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वापस एक बार फिर क्वेश्चन, जैविक उद्यान, राजस्थान के किस जैविक उद्यान में म्यूजिक एवं आर्ट गैलरी, म्यूजिक और आर्ट गैलरी डेवलप की जाएगी? तो आपका आंसर होना चाहिए माचिया सफारी जोधपुर। माचिया सफारी जोधपुर। माचिया सफारी कहां है? जैविक उद्यान जोधपुर। माचिया सफारी में क्या? म्यूजिक और आर्ट गैलरी को डेवलप किया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? कहां? म्यूजिक एवं आर्ट गैलरी कहां? माचिया सफारी में डेवलप की जाएगी। शानदार क्वेश्चन है। ईस्टर्न ब्रिज 6, ईस्टर्न ब्रिज 6, पहले तो याद कीजिए ईस्टर्न ब्रिज 6 क्या है? युद्ध अभ्यास है। किस किस के मध्य? भारत और ओमान। भारत और ओमान के मध्य जो एयर फोर्स हैं उनके मध्य ये युद्ध अभ्यास किया गया है। क्लियर है? तो ईस्टर्न ब्रिज 6 इंडियन एयरफोर्स और ओमान की रॉयल एयरफोर्स, तो ओमान याद रख लेना, ओमान की रॉयल एयरफोर्स के मध्य संयुक्त युद्ध अभ्यास किया गया है। ये फरवरी में हुआ था। ये फरवरी 19 फरवरी से 25 फरवरी के मध्य, 19 फरवरी से 25। तो उसको याद नहीं रखना, अपने को क्या करना? ईस्टर्न ब्रिज 6। ईस्टर्न ब्रिज 6 क्या है? युद्ध अभ्यास किस किस के मध्य? इंडियन एयरफोर्स और ओमान के मध्य। क्लियर है? मेरा प्रमाण पत्र मेरा सम्मान, ये बहुत अच्छा योजना है। मेरा प्रमाण पत्र मेरा सम्मान, मेरा प्रमाण पत्र मेरा सम्मान राजस्थान सरकार के द्वारा जो हीमोफीलिया से ग्रसित हैं, जो हीमोफीलिया से रोग से ग्रसित व्यक्ति हैं, उनको दिव्यांग जन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो राजस्थान सरकार की तरफ से जो हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति हैं उनको दिव्यांग प्रमाण पत्र दिया जाएगा। क्लियर है? कौन सा? मेरा प्रमाण पत्र मेरा सम्मान, मेरा प्रमाण पत्र मेरा सम्मान। और ये दिव्यांग प्रमाण पत्र है किस, कौन से? हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है उन व्यक्तियों को इसमें दिव्यांग जन में शामिल किया जाएगा। IIT जोधपुर, सीधा क्वेश्चन सीधी बात, मीठा क्वेश्चन मीठी बात।
आईआईटी जोधपुर सस्ती वैकल्पिक ऊर्जा तकनीक विकसित करने हेतु सेंटर फॉर एक्सीलेंस का गठन किया जाएगा। कहां? आईआईटी जोधपुर में। कहां? आईआईटी जोधपुर के अंदर। दोबारा देखना, सस्ती वैकल्पिक ऊर्जा तकनीक विकसित करने हेतु सेंटर फॉर एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा। आईआईटी जोधपुर सस्ती ऊर्जा को डेवलप करने के लिए विकसित तकनीक बनाई जाएगी और सेंटर फॉर एक्सीलेंस, यहां पर एक सेंटर स्थापित किया जाएगा। सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहां? आईआईटी जोधपुर। क्या करेगा? सस्ती वैकल्पिक ऊर्जा तकनीक को विकसित करने के लिए क्या प्रयास किया जाए उनके ऊपर सर्च करेगा ये। क्लियर है? और चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन, जनजातीय आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना राजस्थान में कहां की जाएगी? चलते चलते एक क्वेश्चन, राजस्थान के अंदर जनजातीय आवासीय विद्यालयों की स्थापना कहां की जाएगी? जोधपुर। कहां की जाएगी? जोधपुर। क्लियर है? एक बार दोबारा इनको याद कर लीजिए। बैतूल बेगम जयपुर मांडगायिका नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित है। बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया। बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया। हम यहाँ थे पुस्तक के लिए। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य मंदिर में राजस्थान के किस पत्थर का? भिंडवाड़ा उदयपुर पत्थर का प्रयोग किया जाएगा। चौंक स्टेडियम जयपुर विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित? तो उदयपुर। राजस्थान के किस जैविक उद्यान में म्यूजिक व आर्ट गैलरी बनेगी? माचिया सफारी। ईस्टर्न ब्रिज 6 इंडियन एयरफोर्स और ओमान की एयरफोर्स के मध्य। मेरा प्रमाण पत्र मेरा सम्मान हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्तियों के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। और आईआईटी जोधपुर सस्ती वैकल्पिक ऊर्जा तकनीक को विकसित करने के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस का गठन किया जाएगा। चलते चलते लास्ट क्वेश्चन, जनजातीय आवासीय विद्यालयों की स्थापना राजस्थान में कहां की जाएगी? जोधपुर जोधपुर जोधपुर। धन्यवाद साथियों, नमस्ते, राम राम।